हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमांशी सहगल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ हाई फ्रीक्वेंसी मशीन के साथ, जो कि आपको इस समय हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपके क्लाइंट को हो रही होगी। तो अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं तो जो उनका हेयर फॉल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी को आप लोग हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट स्पा के साथ इसको लेना चाहता है तो आप आफ्टर स्पा ये कर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि थोड़ा जल्दी मैं इस वाला ट्रीटमेंट को करवाऊँ साथ ही साथ, तो आप लोग हेड वॉश करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं। हेड वॉश करके कंडीशनर लगा के तब भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी होती है हाई फ्रिक्वेंसी मशीन, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो मेरे पास मशीन है हाई फ्रिक्वेंसी, वो 2 तरह की है। एक तो जो वॉयलेट कलर का जिसमें से गैसेस निकलती हैं, इसको आर्गन गैस भी कहते हैं। तो एक वॉयलेट कलर में जो है वो है हमारे पास। इस तरह का बॉक्स है हमारे पास और ये इसका हैंडल आता है। इसमें आप लोग, जैसे मैं हेयर के लिए कॉम का यूज़ करूँगी तो ये कॉम है इसमें, और फेस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो सारे जो प्रॉप्स हैं वो फेस वगैरह के भी इसमें हैं। तो सबसे पहले आप अच्छे से इलेक्ट्रोड को इसमें डाल देंगे और उसके बाद ऑन करेंगे आप लोग यहाँ से। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो लाइट आती है वो पर्पल है। तो आप लोग इंटेंसिटी को यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। धीरे धीरे से 1 पर गए, आप 2 पर गए, जितना आपका क्लाइंट करवा सकता है। देखिए आपको लाइट दिख रही होगी। तो ये वॉयलेट लाइट दिखाने के लिए मैंने थोड़ा लाइट्स को कम किया है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें वॉयलेट कलर का जो है लाइट आ रहा है। ये हमारा आर्गन गैस होता है, जिससे अगर आपको हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम हो तो आप इसको हेड पे यूज़ करेंगे। और आपका जो हेड है पूरा क्लीन होना चाहिए अच्छे से, उस पर कोई चीज़ लगी होनी नहीं चाहिए। आप लोग अच्छे से क्लीन करेंगे अपने मतलब हेड को। आप लोग हेड वॉश कराएंगे क्लाइंट का अच्छे से। उसके बाद आप लोग बाल को पूरा ड्राई करके उसके बाद आपको ये स्कैल्प के ऊपर लगाना है। तो आप इस तरीके से क्लाइंट के स्कैल्प के ऊपर इसका यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं पर्पल लाइट आ रही है इसमें। ये हमारी आर्गन गैस होती है जो हमारे हेयर फॉल को कम करती है, स्कैल्प को क्लीन करती है, डैंड्रफ को कम करती है। इसी तरीके से इसके और भी प्रॉप्स आते हैं जो हमारे स्किन के हिसाब से लिए जाते हैं। जैसे जॉ लाइन के लिए है, एक्ने पिंपल के लिए होता है, अंडर आई के लिए होता है। इसी शेप्स में अलग अलग शेप्स आती हैं। तो ये जो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से बूस्ट करती है, हमारे स्किन को, और हमारी एंटी एजिंग के ऊपर इफ़ेक्ट करती है अच्छे से। मतलब अगर आपको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है तब भी ये प्रॉप्स अगर आप काम में लेंगे तो लाइंस वगैरह को भी कम करने के काम में आती है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं हेयर फॉल प्रॉब्लम की। तो हेयर फॉल में इसका बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं। तो अगर आप अपने सैलून में इसका यूज़ करते हैं तो आपका क्लाइंट भी जो है वो खुश होकर जाएगा, उसका हेयर फॉल धीरे धीरे रुक जाएगा। तो ये हमारी आर्गन गैस वाला जो है हमारा ये हाई फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद हम लोग आपको नियॉन गैस वाला भी हाई फ्रीक्वेंसी दिखा देते हैं। हालांकि दोनों के काम सेम हैं, लेकिन हमें 1 से 2 अपने पार्लर में रखनी थी, तो मैंने आर्गन और नियॉन दोनों रखी हुई हैं। तो इस तरीके से आप इसको बंद कर देंगे और इसको ओपन करेंगे यहाँ से और निकाल देंगे। और आप लोग इसमें से रोड को निकालेंगे और अपनी जगह पे वापस सेट कर देंगे इस तरह से। तो अच्छे से आप इनको रखेंगे प्रॉप्स को, क्योंकि टूट जाते हैं, कांच के होते हैं, टूट जाते हैं। नेक्स्ट हमारी जो मशीन है इसमें हम लोग नियॉन गैस मिलेगी जो कि ऑरेंज कलर की होगी। इफेक्ट दोनों के सेम ही रहेंगे। पहले स्विच को ऑफ रखेंगे आप लोग। इंटेंसिटी इस नीचे से देखी जाती है, इसकी नीचे से ऑन ऑफ होता है। और कितना बढ़ाना है ये आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। अगर वो अच्छे से बढ़ा के कर सकता है तो बढ़ा के भी करवा सकते हैं। इसमें ऑरेंज गैस निकल रही है, आप देख रहे हैं। तो इसकी इंटेंसिटी कम करेंगे थोड़ी सी और इसको मैं लगा के दिखाऊंगी आपको। तो दोनों का वर्क सेम है। दोनों हेयर फॉल को कंट्रोल करती हैं, डैंड्रफ प्रॉब्लम को कंट्रोल करती हैं। इनमें जो गैसेस निकलती हैं बहुत अच्छे इफेक्ट के साथ आपकी प्रॉब्लम को दूर करती हैं। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से इसका यूज़ करना है मैं आपको भी बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में ये हाई फ्रिक्वेंसी मशीन है। तो सबसे पहले आप अपनी मशीन को क्लीन ज़रूर करेंगे जब भी आप यूज़ करेंगे इसको। क्लाइंट के यूज़ करने के बाद आप इसको क्लीन करके ही अंदर रखेंगे। अब इंटेंसिटी आपको देखनी है। मैं 3 या 4 पे आराम से करा लेती हूँ। तो मैंने 4 रखी है इंटेंसिटी इसकी। तो आप देख रहे हैं ऐसे वॉयलेट कलर की जो लाइट है वो आ रही है। तो
सबसे पहले आप सेंटर पार्टिंग करके सेंटर के एरिया में अच्छे से इसको, जैसे आप कॉम करते हैं इस तरीके से वैसे तो आपको करना है, लेकिन इस तरीके से आप अगर सेक्शन बाय सेक्शन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो सेंटर पार्टिंग में मैंने अच्छे से किया है इसको। कुछ थोड़ी थोड़ी देर आप इसको होल्ड कराइए, 5-7 सेकंड हर जगह पर इसको रोक दीजिए। इसके बाद सबसे नीचे से एक सेक्शन निकालेंगे हम लोग बालों का, और उस सेक्शन में आप इस तरीके से हल्के हल्के इसको रखते जाएंगे और फिर नीचे की साइड इसको करेंगे, जैसे आप कॉम करते हैं ऐसे नीचे की साइड ले जाएंगे इसको। स्कैल्प के साथ टच होना चाहिए आपका, स्कैल्प से टच होता है तब ये अपना वर्क करता है स्कैल्प के ऊपर। एक तो हमारी डैंड्रफ को ये कम करता है, और ये हमारे जो हेयर फॉल जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके स्कैल्प के ऊपर किस तरीके का कोई घाव है या कुछ लग गया है तब आप इसका यूज़ मत कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल क्लीन स्कैल्प के ऊपर इसका यूज़ करेंगे। अच्छे से हेड वॉश किया होना चाहिए क्लाइंट का, और ब्लो ड्रायर अच्छे से होना चाहिए। गीले बालों में इसका यूज़ नहीं करना, कुछ लगा हो तब यूज़ नहीं करना। अच्छे से क्लीन हेयर पे आप इसको यूज़ करेंगे, क्लीन स्कैल्प होना चाहिए आपका। तो अभी मैंने हेड वॉश कराया था, कंडीशनर वगैरह सब लगा के हमने बालों को अच्छे से ड्रायर से ब्लो ड्राई किया। ब्लो ड्राई करने के बाद जब बाल पूरे सूख गए हैं मेरे, तब मैं हाई फ्रीक्वेंसी को यूज़ में ले रही हूँ, क्योंकि इन दिनों हेयर फॉल की प्रॉब्लम सबको हो रही है। तो अगर आप इसको अपने जो भी आप अपने क्लाइंट को प्रोसेस कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, ऐसे स्पा कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे स्पा, अगर वॉश करा रहे हैं तो आप उनको थोड़ी जानकारी दीजिए कि अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ कराएंगे तो हेयर फॉल धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो आप हफ्ते में कम से कम एक बार तो अपने क्लाइंट को बोलिए कि आपसे करवाएं। आप हेड वॉश करके क्लाइंट का और कंडीशनर वगैरह लगा के ब्लो ड्रायर करके अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो 500 रुपये पर सिटिंग आप लोग अपने क्लाइंट से ले सकते हैं। अगर स्पा के संग यूज़ कर रहे हैं तो स्पा के जो रेट हैं उसमें आप इसको इंक्लूड कर दीजिए, अलग से कोई चार्ज नहीं लेना। पूरा स्पा जब आपका हो जाए उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जब ब्लो ड्रायर करके आप लोग हाई फ्रिक्वेंसी का यूज़ ज़रूर कीजिए अपने क्लाइंट के ऊपर, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आपका क्लाइंट अगर स्पा कराएगा तो आप उसको विजिबल रिजल्ट दिखेंगे कि हेयर फॉल मेरा रुक रहा है। इसके अलावा आप अपने स्पा में जो एम्प्यूल है एंटी हेयर फॉल उनको भी इंक्लूड कीजिए, ताकि रिजल्ट जो है थोड़े जल्दी आ जाए। तो 3 से 4 सिटिंग आप अपने क्लाइंट को अगर हेयर स्पा की देते हैं तो उनको रिजल्ट दिखने लगेगा दूसरी तीसरी सिटिंग से ही, तो आपसे वो लगातार फिर करवा लेंगे। अगर आपका क्लाइंट स्पा हर बार नहीं करा सकता, इतना पे नहीं कर सकता, तो आप 500 में एक काम को कीजिए, अपने क्लाइंट का हेड वॉश कीजिए। अगर मेरी जैसी लेंथ है, अगर ज़्यादा लंबी लेंथ है तो चार्ज बढ़ा के भी आप इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो आज का वीडियो था हाई फ्रिक्वेंसी का वो कंप्लीट हुआ। दूसरी तरफ भी आप इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको एक तरफ करके दिखाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको लगता हो कि इससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।